अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आमल की एकादशी की सरल आसान पूजा विधि, कैसे आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आमल की एकादशी, आंवला एकादशी भी कहते हैं, इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन नाम से ही आप लोगों को ज्ञात हो रहा होगा कि आंवले का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है। तो इस दिन देखिए आंवले का आप अपने जल में भी जिस पानी से नहाएंगे उसमें आंवले का रस या आंवला डालकर थोड़ी देर पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद स्नान उसको करना, उसी जल से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको भी आंवले के जल से स्नान कराना है। रस भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अगर रस नहीं है तो रस निकाल कर या आंवला ही डालकर आप स्नान। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणावर्ती शंख से आंवला डालकर अपने बाल गोपाल को स्नान करा दिया है। उसके बाद आपको सुंदर सा वस्त्र पहनाना है, साफ सुथरा। अगर पीले रंग का वस्त्र हो तो आप पीला रंग जरूर अधिक उपयोग कीजिएगा, क्योंकि पीला रंग हमारे बाल गोपाल को, विष्णु भगवान जी को अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर देखिए मैंने श्रृंगार कर दिया है। और कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी जरूर बताइएगा। तो अगर आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उनको पीताम्बर धारिए, उनके पीले वस्त्र पहनाइए, स्नान कराइए। और यहाँ पर देखिए आंवला वृक्ष, देखिए वैसे तो आंवले वृक्ष कहा जाता है कि जितना पुराना वृक्ष होगा उतने ही अधिक फलदायी होता है। अगर नहीं मिल पाता है तब आप किसी भी वृक्ष की टहनी तोड़कर ला सकते हैं। और उस दिन रंग भरी एकादशी के दिन, जो कि 20 मार्च को पड़ रही है, आप उस दिन आंवले का वृक्ष भी ला सकते हैं अपने घर में। आंवले का वृक्ष अपने घर में आप लगा सकते हैं। हाँ जी, घर में आंवले का वृक्ष आप लगा सकते हैं। उसके बाद आसन दिया है मैंने आंवले के वृक्ष को, तो वहाँ पर आसन देकर तिल का आसन देना है आपको। उस दिन चावल का उपयोग नहीं करना है। पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, तो विराजमान कर दिया। उसके बाद कथा की पुस्तक और जो पाठ करना चाहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ, तो भागवत का पाठ आप कर सकते हैं। तो आप पहले जो भी पुस्तक का पाठ करना चाहते हैं उनको भी आप तिल का आसन देकर विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। और सबसे उसके बाद स्थापित करने के बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कर्म साक्षी दीपक हमें प्रज्वलित करना जरूरी होता है। तो उसके बाद मैंने किया है कि दीपक की पूजा, सबसे पहले हमें दीपक की पूजा करनी है। तो तिलक करिए, तिल चढ़ाइए और पुष्प अर्पित कीजिए, और मानसिक स्नान भी दीपक को आपको कराना है। उसके बाद करेंगे हम अपने बाल गोपाल विष्णु भगवान की अगर प्रतिमा है तो उनको तिलक कीजिए, तिल अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने तिल अर्पित कर दिया, उसके बाद पुष्प अर्पित करूँगी। तो 20 मार्च के दिन देखिए रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन गुलाल का उपयोग भी करना है, पुष्पों से भी होली खेलनी है, और गुलाल से भी चाहें तो आप कलर से भी रंग खेल सकते हैं अपने बाल गोपाल जी के साथ। यहाँ पर मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे वृक्ष की पूजा। तो देखिए अगर आप आंवला नहीं मिल पाता है तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन वैसे माना जाता है कि हमें आंवला डालकर ही, आंवले का रस डालकर ही हमें उस दिन स्नान कराना चाहिए अपने विष्णु भगवान को, बाल गोपाल को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने जल में तिल डालकर स्नान, तिल और हल्दी डालकर आपको वृक्ष के जड़ में सींचना है। उसके बाद कच्चे दूध से सींचना है। उसके बाद आपको तिलक करना है। देखिए आंवले के वृक्ष में, आंवला वृक्ष जो है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों साथ विराजमान होते हैं। और आंवले वृक्ष की हमें पूजा अर्चना करने पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है भगवान विष्णु जी के साथ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर तिलक करूँगी। तिलक कर दिया है। उसके बाद तिल अर्पित करेंगे आंवले वृक्ष में। कोशिश ये, उस दिन कई लोग बहुत फेरी भी लगाते हैं, 108 जितने, मतलब 11, 21, 7, 5, 7 जितना
आपकी सामर्थ्य उतना आप फेरी लगाइए। आंवले का दान भी आपको उस दिन जरूर करना है। आंवले आप सेवन भी आपको जरूर करना चाहिए, अगर व्रत करते हैं फिर तो भी, नहीं करते हैं तो भी। तो आंवले का आपको सेवन जरूर, आंवला किसी भी रूप में आप सेवन कर सकते हैं, किसी भी रूप में, लेकिन आंवला का सेवन जरूर करना है। आंवले का दान भी आंवला एकादशी पर आपको जरूर करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पुस्तक पे भी तिलक कर दिया, तिल समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर दिया है। इत्र भी आपको जरूर लगाना चाहिए अपने विष्णु भगवान जी को, बाल गोपाल को। उसके बाद देखिए आपको अगर मंजरी युक्त तुलसी मिल जाए, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, बिना तुलसी भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर मंजरी युक्त मिल जाए तो आपको समर्पित करना है अपने विष्णु भगवान जी को, बाल गोपाल को। उसके बाद आंवले का भोग, आंवले का मुरब्बा आप भोग लगा सकते हैं, आंवला अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आंवला उस दिन आपको आंवले का भोग किसी भी रूप में जरूर आपको अपने लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान को लगाना है। उसके बाद आप उसके अलावा कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन अनाज का भोग एकादशी के दिन हमें नहीं लगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर आंवले का, और सभी में तुलसी दल आपको जरूर अर्पित करना है। सभी भोग के साथ 1 लोटा जल या 1 गिलास जल आपको जरूर रखना है अपने बाल गोपाल के लिए भोग में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा सुनने के लिए आपको हाथ में तिल, द्रव्य, पुष्प लेकर कथा सुनना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना भूल गई थी, आपको संकल्प लेना जरूरी होता है एकादशी व्रत में, किसी भी व्रत में। यहाँ पर देखिए मैंने कथा पढ़ ली है, तो कथा पढ़ने के बाद जो भी आपने हाथ में लिए हैं वो भगवान को अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद गुलाल आपको जरूर लगाना है। पुष्पों से होली खेलिए, गुलाल से रंग से खेलिए, गुलाल से खेलिए। रंग भरी एकादशी भी, और इस दिन का बहुत बेसब्री से ब्रजवासी इंतजार करते हैं, और बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही मतलब उत्साह, बहुत ही, वहाँ का होली अलग ही होती है। जो जाते हैं ना ऐसा लगता है कि वहीं बस जाएं। उसके बाद भगवान को भी गुलाल लगाइए, गालों पे लगाइए, माथे पर लगाइए, चरणों में लगाइए। उसके बाद जो आंवला का जो वृक्ष, जो टहनी है, उनको भी आपको गुलाल अर्पित करना है। भगवान आंवले की वृक्ष की पूजा आपको उस दिन जरूर करनी चाहिए, चाहे आप घर पर लेकर आइए, चाहे आप कहीं जाकर, अगर आपके आसपास है तो वहाँ। वैसे पुराने वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए, जितना पुराना वृक्ष होगा उतने ही फल देता है। तो देखिए आंवल की एकादशी व्रत करने से हमें 1000 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। तो आंवल की एकादशी, और भगवान जो भी मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं, इस लोक में सुख तो मिलता ही है, लेकिन अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और विष्णु लोक भी मिलता है। उसके बाद हम करेंगे आरती। कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। तो आरती जो भी आपको आती हो, ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, जो भी आप गाते हो आरती गानी है। उसके बाद आरती को ठंडा करना है, भगवान को आरती देनी है, और घर में जितने सदस्य सभी को आरती देनी है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है। और रंग भरी एकादशी है तो आपको प्रार्थना ये करना है कि प्रभु मैं आपके ही रंग में रंग जाऊं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। और एक बार अगर भगवान के रंग में रंग गए तो फिर क्या ही कहना। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, और क्षमा याचना भी आपको जरूर करना है, क्षमा याचना जरूर करना है किसी भी पूजा में। आप देखिए दक्षिणा भूल गई थी मैं, दक्षिणा आपको जरूर चढ़ाना है। दक्षिणा चढ़ाने से होता है कि कोई भी कमी अगर रह जाती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। पूजा विधि अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।